जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर फोर्स पर। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज इंडियन कोस्ट गार्ड 2023 नाविक जीडीडीबी यांत्रिक के स्टेज सेकंड फुल मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। आज हम बात करेंगे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के फुल स्टेज सेकंड मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, जहां पर मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए और आपका चेस्ट कितना होना चाहिए। आज सारे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि यहाँ पर आज मैं आपको सारे पॉइंट्स जो आपके नाविक जीडी डीबी यांत्रिक के स्टेज सेकंड को लेकर जो आपके रिलेटेड हैं कि कितना आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड में हाइट वेट चेस्ट रहना चाहिए, सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको दूर करने वाला हूँ। कुछ कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि मेरी हाइट कम है तो क्या मैं इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकता हूँ, तो सारी बात इस वीडियो में आप डिस्कस करूँगा कि अगर आपकी हाइट इतनी है और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आपकी हाइट कम भी है तब भी चल जाती है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज मैं यहाँ पर जो भी बात करूँगा वो आपको बिल्कुल समझाते हुए कि आपकी हाइट कितनी रहनी चाहिए, किस हिसाब से आपका वहाँ पर काउंट होता है, एज का जो क्राइटेरिया है कि कितना रहता है इंडियन कोस्ट गार्ड में, और किन स्टूडेंट्स को किन कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, किन को हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है। देखिए, एज में तो आपको पता ही होगा कि किन कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि नॉर्मली जब आपका जो एडवर्टाइजमेंट है या नोटिफिकेशन वो जारी होता है तो उसमें लिख दिया जाता है कि इतने कैंडिडेट्स को इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा आपको और इन कैंडिडेट्स को हाइट में, तो हाइट में भी आपका रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बारे में भी आप यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपके, देखिए यहाँ पर 11 नंबर आप पॉइंट देख रहे हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। जो कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका हाइट को लेकर कि भाई हाइट आपकी कितनी रहनी चाहिए। जो भी आपकी यहाँ पर हाइट या जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो आपका मिलिट्री डॉक्टर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सबसे पहला जो हाइट का पॉइंट है नंबर फर्स्ट जो आपका मेन पॉइंट है, और स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न रहता है, प्रॉब्लम रहती है कि मेरी हाइट इतनी कम है तो क्या मैं इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस ज्वाइन कर सकता हूँ, तो उनके लिए ये आज वीडियो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप हाइट यहाँ पर देख रहे होंगे तो कुछ मिनिमम क्राइटेरिया आपका लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मिनिमम हाइट यहाँ पर आपको दी गई है कि 157 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए अलाउ है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ जो आपके स्टेट्स हैं उनके लिए आपकी 157 सेंटीमीटर रहती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है कि आपकी हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि किन बेसिस पर आपको जो हाइट में है वो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम हाइट कितनी है आपकी 157 सेंटीमीटर। जैसे कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, आपका गुजरात, ऐसे स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, आपका जो भी आपका हो गया कर्नाटक वगैरह, जितने भी आपके हैं, तमिलनाडु, जो भी आपके अदर स्टेट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल आपके स्टेट्स दिए गए हैं जहाँ पर आपको हाइट में भी रिलैक्सेशन मिलता है। आप देख लीजिए उनको, जो भी आपको मिलता है वो आपको 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि आपको हाइट में रिलैक्सेशन कितना मिलता है, तो 5 सेंटीमीटर का आपको हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी कि आपकी ऐसे जो स्टेट्स हैं उनमें 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है। वैसे नॉर्मली कितनी मांगी जाती है, मिनिमम 157। अब बात आती है कि वो स्टेट कौन से हैं, तो असम है आपका, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल है आपका, मणिपुर है, त्रिपुरा है, गढ़वाल है, सिक्किम है, एंड आपका अंडमान है, एंड निकोबार। तो ये आपकी जो आप असम साइड के आप देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड के जो आपके स्टेट्स हैं, इनमें आपका हाइट का जो रिलैक्सेशन है वो 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। लेकिन ये भी आपको किन बेसिस पर मिलेगा, ये आपको जो मिलेगा जब आपके पास इन स्टेट का डोमिसाइल होगा, यानी कि आपके पास मूल निवास निवास प्रमाण पत्र आपका इन स्टेट्स का आपके पास होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी आपके ये होते हैं स्टेट्स, इनमें वैसे भी जो बेसिक कैंडिडेट्स उनकी हाइट नॉर्मली से थोड़ी कम होती है, तो इसके लिए उनको एज उसकी जो आपकी हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आप यहाँ पर समझ सके हैं। लेकिन जो भी नॉर्मली अपने ऐसे नॉर्मल स्टेट्स के जो भी लड़के हैं या कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर मिनिमम हाइट 157 यहाँ पर मांगी गई है। अब मैं बात करूँगा आपके वेट और चेस्ट को लेकर एंड एज को लेकर भी। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक पूरा चार्ट आपको हाइट, एज एंड वेट का पूरा कैलकुलेट करके आपको देने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा वो चार्ट, और उसका पूरा एक कंप्लीट वीडियो भी आपको बनाकर देंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है कि जब भी वो वीडियो आए तो आपको मिल जाए, जिससे और भी आपके कन्फ्यूजन है वो आपके दूर हो जाएँ। तो पूरा आपको चार्ट यहाँ पर जारी करेंगे जिसमें आपका कितनी एज है,
उसके हिसाब से कितनी आपकी हाइट है और फिर आपका वेट कितना होना चाहिए। सबसे अगर अगर मैं वहाँ पर बात करता हूँ तो वेट के ऊपर पूरा फोकस होता है कि अगर आप 18 साल के हैं, आपकी हाइट मान लीजिए कि वन सन वन आप मान लीजिए कि ऐसे नॉर्मली 160 है, 170 है, 170 है तो कितना आपका वेट होना चाहिए, जैसे 170 है तो कितना आपका वेट होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर आपको पूरा चार्ट बनाकर आपको दूंगा कि जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। आप चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपके हाइट और आपके चेस्ट के बारे में। हाइट का तो आपका हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके हाइट का हो गया, अब मैं बात कर लेता हूँ आपके चेस्ट के बारे में कि आपका चेस्ट कितना रहना चाहिए। तो देखिए चेस्ट यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं किया गया कि आपको 80 सेंटीमीटर रहना चाहिए, आपका 85 रहना चाहिए। बस यहाँ पर एक जो नॉर्मल कंडीशन दी गई है कि मिनिमम जो एक्सपेंसन है, यानी कि जो आपका जो चेस्ट का जो आपका प्रसार है या फुलाव है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए मिनिमम, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे अगर आपकी 75 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है अगर, तो उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का जो है वो आपका एक्सपेंसन होना चाहिए, यानी फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिससे कि आपको वो आपकी जो सांस वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो आपकी चेक हो जाती है। तो देखिए क्या है, इसमें कुछ भी एक क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि कम से कम आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि कम उम्र के लड़के आप पता है कि 18 तक के जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी की 80 हो, तो काफ़ी की कम भी होती है। तो इस वजह से सिर्फ उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, वो भी क्या रखा है कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंसन हो, यानी कि छाती में जो आपका फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। अब बात कर लेते हैं वेट के बारे में। तो देखिए वेट का जो है यहाँ पर आपका दिया गया है कि आपका जो वेट है वो आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एंड आपका 10% आपका प्लस माइनस चलेगा। क्या यहाँ पर है कि जो आपका वेट है, जो आपका वेट है वो आपका हाइट और एज के बिल्कुल अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जिसमें अगर थोड़ा भी जैसे बिल्कुल फिक्स तो किसी का नहीं, एकदम थोड़ा बहुत तो अंतर हो जाता है, लेकिन 10% उसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि 10% एक्सेप्टेबल, यानी कि 10% आपका क्या किया जाए। जैसे आपका मान लीजिए कि 2 किलो वजन ज़्यादा आ जाता है, तो फिर वहाँ पर आपका 10% चल जाता है। 1.5-2 किलो वजन अगर आपका एक्स्ट्रा है या कम भी है, तब भी वहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर दिया गया है कि आपका अगर ज़्यादा है कम है तब भी आपका वहाँ पर चल जाएगा। अब जो आपका लास्ट पॉइंट एज को लेकर बचा है कि एज वाई कितनी मांगी जाती है और एज का रिलैक्सेशन किन कैंडिडेट्स को मिलता है। तो 18 से 23 के कैंडिडेट्स इसमें अलाउ होते हैं, 18 से 22 के कैंडिडेट, सॉरी 18 से 22 के आपके अलाउ होते हैं। और उसके बाद क्या रहता है कि इसमें आपका जो एज में जो रिलैक्सेशन है वो 3 इयर्स का ओबीसी कैंडिडेट्स को है, 3 इयर्स का ओबीसी कैंडिडेट्स को है, एंड 5 इयर्स का SC/ST कैंडिडेट्स को है। तो एज रिलैक्सेशन उन लोगों को मिलेगा जो ओबीसी एंड SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और ये एज रिलैक्सेशन किन बेसिस पर मिलेगा ये भी आप यहाँ पर जान लीजिए। एज तो आप जानते हैं कि 18 से 22 है, उसके बाद एज का देख लेना, शायद आपका 18 से 22 ही है। अगर कोई भी गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि 18 से 22 है या 23 है। मेरे हिसाब से 18 से 22 ही आपकी एज है। और जो आपको रिलैक्सेशन है एज में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 5 इयर्स का SC एंड ST कैंडिडेट्स को है, 3 इयर्स का आपका ओबीसी कैंडिडेट्स को है, नॉन क्रीमी को। और ये किन कैंडिडेट्स को मिलेगा, जिनके पास सेंट्रल का SC होगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, सॉरी इधर का आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, CS आपका सेंट्रल का आपका होना चाहिए। तो सेंट्रल का आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, और ये आप वैकेंसी आने से पहले बनवा लीजिए, क्योंकि अभी आपकी 2 महीने बाद समथिंग वैकेंसी आ जाएगी, 1-1.5-2 महीने बाद। तो उससे पहले आप बनवा लीजिए, जिसमें आपका सेंट्रल का ही अलाउ होता है। तो आप सेंट्रल का ही इसमें कास्ट सर्टिफिकेट बनाएं और वही लेके आप इसमें एज रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।